नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, उस 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। हम श्लोक संख्या 11 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 12 और 13 का श्रवण करेंगे। तो आइए, श्लोक संख्या 11 में हमने श्रवण किया था कि भगवान कहते हैं कि मैं ही व्यक्तियों के अंधकार को मिटाने वाला हूँ। मैं ही उनके जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, उसको मिटाने वाला हूँ, और ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला मैं ही हूँ। और मैं कहाँ रहता हूँ? मैं हर व्यक्ति के हृदय में वास करता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो अब इस श्लोक संख्या 12 और 13 में अब अर्जुन बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक अर्जुन भगवान का जो भगवान उपदेश दे रहे थे वह सुन रहे थे। तो अब इन 2 श्लोकों में अर्जुन देखिए क्या बोलते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप ही परम सत्य हैं, आप ही सनातन हैं, आप ही अनादि हैं, आप ही अजन्मा हैं। और जो ऋषि मुनि हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं, और आप भी मुझे ऐसा ही बता रहे हैं। ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। देखिए ये जो शब्द है ना, परम ब्रह्म परम धाम, ये भगवान का जो निर्गुण रूप है और जो सगुण रूप है, उन दोनों के बारे में यहाँ बता रहे हैं। परमम धाम परमम ब्रह्म पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण ने जो बताया अर्जुन को, अब अर्जुन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही परम क्या है? परम ब्रह्म है, आप ही परम भगवान हैं, आप ही परम धाम है। फिर कह रहे आप ही पवित्रम, जो सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र जो धाम है वह भी आप ही हैं। जो परम पवित्र है वह भी आप हैं। फिर कह रहे पुरुषम शाश्वतम, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो सत्य है, वह भी आप ही हैं। फिर दिव्यम, आप दिव्य हैं, अलौकिक हैं। आदि देवम, आप आदि देव हैं। अजम, आप कैसे हैं? अजन्मा हैं, आपका कभी जन्म नहीं हुआ। भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ। भगवान तो क्या है? हमेशा सनातन है। फिर विभुम, कह रहे आप सबके स्वामी हैं, आप सबके स्वामी हैं। तो यहाँ अर्जुन ने कहा कि आप परम भगवान, परम धाम, पवित्र, सत्य स्वरूप, सनातन हैं, आप नित्य हैं, आप दिव्य हैं, आप आदि देव हैं, आप अजन्मा हैं, और आप सबसे क्या है? सबके विभुम स्वामी हैं। फिर आहुस्त्वाम ऋषयः, कहते आहु कहते हैं, त्वाम आपको, ऋषय है ऋषि, आपको ऋषि कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, सर्वे सभी, आपको सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आप ही कैसे हैं? नित्य हैं, सनातन हैं, सत्य हैं, ये सब कहते हैं। देवर्षि नारद तथा, कह रहे देवर्षि नारद भी यही कहते हैं कि आप सत्य हैं, सनातन हैं, स्वामी हैं सबके। यह देवर्षि नारद भी कहते हैं, सारे ऋषि भी कहते हैं। फिर असित है, जो असित हैं वो भी आपको कहते हैं। देवलय, ये भी देवताओं में ही योनि हैं, कह रहे असित भी आपको कहते हैं। फिर देवल भी आपको कहते हैं। फिर कह रहे व्यास, व्यास भी आपको कहते हैं, व्यास भी आपको कहते हैं। स्वयं अपने आप ही चैव ब्रवेशी में, कह रहे ये सारी बातें आप मुझे खुद ही बता रहे हैं। और देवर्षि नारद ये सब भी आपको इस प्रकार से कहते हैं, ऐसा ही आपने मुझे ये सारी बातें बताई। अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, देखिए निर्गुण निराकार के लिए तो यहाँ परम ब्रह्म जो शब्द प्रयुक्त हुआ ना, वो निर्गुण निराकार भगवान के लिए। और अगला जो परमम धाम है
वो सगुण निराकार के लिए। एक निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण निराकार। ये सगुण निराकार के लिए ये परम धाम है। फिर इन्होंने कहा पवित्रम परमम धाम। यह दोनों, ये सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के, जो दोनों प्रकार के हैं वो आपको क्या कहते हैं? पवित्र, सबसे पवित्र आप हैं, सबसे पवित्र, सबसे सनातन, नित्य, आदि आप ही हैं। ये सब जो निर्गुण है वो भी कहते हैं और सगुण है वो भी आपको ऐसा ही कहते हैं। तो यहाँ देखिए भगवान के लिए समग्र, सबके लिए परमात्मा यही भगवान ही हैं। सब इन्हीं को परम आत्मा मानते हैं। किसको? भगवान को, कृष्ण को। कृष्ण कौन है? परमात्मा है, भगवान है। तो यहाँ क्या है, जो नारद और असित, देवल, व्यास आदि जो ऋषि हैं, ये ऋषि हैं। असित ऋषि हुए, देवल ऋषि हुए, व्यास ऋषि हुए। कह रहे असित, नारद, देवल, व्यास आदि ऋषि आपके सत्य की ही पुष्टि करते हैं कि आप ही सत्य हैं, आप ही सनातन हैं। और यह सब कुछ आपने स्वयं ही मुझसे कहा है और अब आप स्वयं भी मुझसे यही कह रहे हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान का स्वरूप के बारे में बताया गया है, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही क्या है? भगवान का स्वरूप, भगवान का ऐश्वर्य। तो यहाँ क्या है, इन श्लोकों को सुनकर, जितने अभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे, उन सारे श्लोकों को सुनकर जो अर्जुन की शंकाएं थी ना, अर्जुन को जो संदेह हो रहा था, वह संदेह सारा उसका दूर हो गया। अर्जुन की जितनी भी शंकाएं बनी हुई थी, अर्जुन को जितना भी संदेह हो रहा था, वो सारा संदेह अब अर्जुन का दूर हो गया। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। कौन? जो इंसान नहीं है, इंसान क्या अज्ञानवश हो भगवान को अपने से अलग मानते हैं कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग हैं। लेकिन ऐसा अज्ञान, जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं तो ऐसा अज्ञान, हमारी भक्ति में लीन होने पर वह अज्ञान हमारा दूर हो जाता है। और अज्ञान दूर होने पर हमारे अंदर एक प्रकाश, एक रोशनी आ जाती है और हम किसमें? उस रोशनी में, उस भक्ति में लीन हो जाते हैं और भगवान का जो परम स्वरूप है ना, उस स्वरूप को हम समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, उसे समझ जाते हैं। उपनिषदों में भी क्या कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। भाई उपनिषदों में भी ये बताया गया है कि हर वस्तु का आश्रय कौन है? पर ब्रह्म, वह भगवान ही हर वस्तु का आश्रय है। और कृष्ण पहले ही अर्जुन को बता चुके हैं कि सारी वस्तुएं मुझ पर ही आश्रित हैं, सारी वस्तुएं मुझ पर ही आश्रित हैं, सब मेरे अंदर ही समाई हुई हैं। मैं उन्हें प्रकृति के माध्यम से इस संसार में प्रकट करता हूँ। और देवी देवता भी क्या है? मेरे अधीन हैं। वह भी क्या है? मेरे ही अलग अलग अंश हैं। और हम उन देवी देवताओं में ही उलझे रहते हैं और उस परम भगवान तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। उन अलग अलग नामों में हम उलझे रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इन देवी देवताओं के माध्यम से उस परम भगवान को भी याद करना चाहिए कि यह वह परम भगवान ही हैं जिन्हें हम इस देवी या देवता के रूप में मानते हैं। और देखिए हम पूरा विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और वह देवी देवता जिसकी हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं ना, तो वो भक्ति हम किसकी कर रहे हैं? भगवान की। लेकिन हमारे जो मानस पटल है उस पर क्या है? अंधकार छाया, अज्ञान छाया हुआ है। हम यह समझ नहीं पाते कि हम जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा रख रहे हैं, वह क्या है? भगवान ही हैं।
जब हमें यह पता लग जाता है, जब हम यह समझ जाते हैं, तो हमारा तादात्म्य किससे, हम किस में लीन हो जाते हैं, हम उस पर ब्रह्म में, उसके स्वरूप में, उसकी भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं। फिर हम ये जो हमने ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये चीज़ वो चीज़, अपना पराया, दुश्मन मित्र, इन चीज़ों में जो हम उलझे रहते हैं ना, फिर इन सब चीज़ों से हम ऊपर हो जाते हैं। तब हम किसी प्रकार का भेदभाव ही नहीं रखते, न किसी जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न ऊंच न नीच, न छोटा न बड़ा। तो ये सारी चीज़ें उस समय, ये सारा संदेह हमारा दूर हो जाता है। अब यहाँ भी ऐसे श्री कृष्ण को भी जो संदेह था, जो शंका उत्पन्न हो रही थी, भगवान ने उपदेश दिया और उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई, सारा संदेह दूर हो गया। इसलिए परमेश्वर को ही परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है, वह सब पाप कर्मों से विमुक्त हो जाता है। सारे पाप कर्मों से विमुक्त होकर वो शुद्ध भक्त बन जाता है। भगवान की शरण में गए बिना हम पाप कर्मों से विमुक्त नहीं हो सकते। अगर हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं तो हम संसार में इन पाप कर्मों में ही लिप्त रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं तो ये जो हमारे पाप कर्म हैं, जिन्हें हम अज्ञानवश कर रहे हैं, हमें उनकी भी समझ आ जाती है और भगवान फिर क्या करते हैं, हमें उन पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो देखिए, भगवान कृष्ण भगवान है। हमें चाहिए कि हम निरंतर भगवान या कृष्ण का ध्यान करते हुए उनके साथ अपना दिव्य अलौकिक संबंध स्थापित कर लें। देखिए, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि मनुष्य योनि में ही आप अधिकतर जानते हैं कि देखिए, मीरा जैसे भक्त बहुत मुश्किल हैं। मीरा जैसे भक्त, और भी आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि जिसने भी भगवान को याद, नरसिंह भक्त का नाम सुनते, नरसिंह भक्त बहुत पहले राजा थे, गरीब हो गए, और उनकी बहन के यहाँ जब शादी थी तो बहन भात नोतने के लिए आई थी। नरसिंह के पास तो कुछ नहीं था। अब वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने सोचा अरे बहन के घर भात भरना है, क्या किया जाए। भगवान को याद किया, टूटी फूटी गाड़ी लेकर चलते बने। रास्ते में देखिए, भगवान ने किसका रूप धारण करके गाड़ी भी ठीक कर दी, बैल भी सही हो गए, और इतना धन धान्य से गाड़ी भर दी कि जब वह अपनी बहन के घर पहुँचे, वहाँ तो सभी ये सोच रहे थे अरे ऐसा गरीब भाई क्या देगा, क्योंकि उसकी बहन के यहाँ ससुराल वाले बहुत उनकी अच्छी साख थी। तो उन्होंने सोचा अरे अब तो बड़ी बेइज्जती होगी, और वो तो ऐसे ही, वही जो गरीब है फटे पुराने कपड़े पहन के ऐसे ही आ जाएगा और हम लोगों की इंसल्ट होगी। लेकिन नरसिंह भगवान का परम भक्त था। भगवान ने इतनी मदद की कि गाड़ी को भी धन धान्य से भर दिया। और जब वह अपनी बहन के घर पहुँचे तो वहाँ का जो समाज था उसे देखकर सब दंग रह गया कि एक गरीब इतना कैसे क्या कर सकता है। तो देखिए, भगवान की माया है। यदि हम भगवान को सही मायने में याद करते हैं, उसका भजन कीर्तन शुद्ध भाव से भक्ति करते हैं, तो देखिए भगवान हर घड़ी में हमारी मदद करते हैं। तो यह सारा आप श्रीमद् भगवद गीता जब आप सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि देखिए, जो भगवान का परम भक्त, भगवान उसे दुख नहीं देते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं देते, हर घड़ी में उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ जो अर्जुन को भी संदेह हो रहा था, अर्जुन को क्या संदेह था, वो कह रहा था भाई मेरे तो सामने मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इनको कैसे मारूं, मैं इनके बाणों का प्रत्युत्तर कैसे दूं। तो यहाँ श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे कि देखिए, जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, निष्काम भाव से कार्य करता है, जो उसका कर्तव्य उसे करिए, कर्तव्य से विमुख मत होइए।
अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। ये भगवद गीता हमें क्या सिखाता है कि अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जो हमारा कर्तव्य है हमें उस कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यही श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य सार है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य, देखिए हम इस संसार में आए हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई कर्तव्य है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर का कोई ना कोई कर्तव्य बनता है। तो हमें अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से निभाना चाहिए और कर्तव्य निभाते निभाते हमें कभी भी पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। उस भगवान को याद कीजिए और परिश्रम कीजिए, फिर देखिए क्या हमें उसका फल मिलता है या नहीं। और कभी भी केवल फल की इच्छा से काम नहीं करना चाहिए कि इसका फल मिलेगा तो मैं करूं और इसका फल नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूं। नहीं, कर्म करिए, कर्म करिए, मेहनत करिए। हम कर्म से, मेहनत और कर्म से भाग्य को भी बदल सकते हैं। भगवान ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया है ना, यदि हम मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेता है। भाई हम मेहनत करेंगे, लगा कि फल नहीं मिला, हम पीछे हट जाते, लेकिन नहीं, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, भगवान को याद करता रहता है और कभी भी अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटता, तो देखिए फिर आपको फल मिलता है या नहीं। भगवान को मजबूर होना पड़ता है हमें फल प्रदान करने के लिए। तो जैसे जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन श्रवण करते जाएंगे तो देखिए आपको अलग ही अनुभव होगा कि वास्तव में ग्रंथ के अंदर ऐसा ज्ञान छिपा हुआ है, वो ज्ञान हमें कहीं से नहीं मिल सकता। तो आज हमने श्लोक संख्या 12 और 13 का श्रवण किया। आशा करती हूँ कि आपको आनंद आया होगा सुनने में। और प्रतिदिन वीडियो पूरा देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके एक कमेंट से हमारा बहुत हौसला बढ़ता है। और मैंने आपको बताया था जैसे श्रीमद् भगवद गीता कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको भागवत पुराण संस्कृत हिंदी दोनों में, उसके बाद शिव पुराण भी, यह भी सुनाऊंगी। और फिर धीरे धीरे करके और धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करेंगे। ठीक है, बने रहिए आप वीडियो में मेरे साथ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने घर में बड़े बूढ़े उन्हें ज़रूर सुनाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।